हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द रोड मैप टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 2023। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं जो एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या डोमेन में काम कर रहे हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है आप डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में ट्रांजिशन करें और एआई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करें तो आप ये स्पेसिफिक रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब इस स्पेसिफिक रोड मैप में पहला चीज जो आपको फोकस करना है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मेरे हिसाब से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप फोकस करिएगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हो गया पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। मेरा सजेशन कभी भी कोई फ्रेशर्स के लिए या कोई भी स्टार्टर्स के लिए ये होता है कि प्लीज गो अहेड विद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे अमेजिंग ओपन सोर्स पैकेजेस, लाइब्रेरीज होते हैं और बहुत बड़े बड़े कंपनीज जैसे हो गए गूगल या फेसबुक, उन्होंने 2 अमेजिंग लाइब्रेरीज लाए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, और ये सब लाइब्रेरीज भी पाइथन से कंपैटिबल है। तो इसका मतलब जो भी आगे का रिसर्च हो रहा है स्पेसिफिकली उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोग कोशिश करते हैं कि पाइथन से करने की कोशिश करें। तो एक बार जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, प्रॉब्ली 1 to 2 मंथ्स लग जाता है उसके लिए, उसके बाद आप फोकस कर सकते हैं डेटाबेसेस के बारे में। अब किस किस टाइप के डेटाबेसेस में ज्यादा आपको फोकस करना है? एक है SQL डेटाबेस, आपको डेफिनेटली सीखना है। एक नो SQL डेटाबेस डेफिनेटली आपको सीखना है। अब SQL डेटाबेसेस में आप जा सकते हैं MySQL के थ्रू, राइट? बहुत सारे अलग अलग SQL डेटाबेसेस है, बट मेरा अगेन सजेशन होगा आप MySQL सीख लीजिए। बाकी सारा SQL डेटाबेसेस सीखना काफी ज्यादा इजी होता है। और नो SQL के केस में आप MongoDB से स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट चीज जो आपको फोकस करना है वो है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स हर एक डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के चलते ही आप डेटा के बारे में समझ पाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, आप ये सारे टॉपिक्स को समझ पाएंगे और ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं डेटा के रिलेटेड, राइट? तो जब आप डेटा के बारे में समझ पाते हैं तो बहुत सारे अजम्पशंस आप लेके चल सकते हैं, ठीक है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पॉपुलेशन डेटा के बारे में कंक्लूजन्स निकालते हैं, राइट? तो स्टैटिस्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको डेटा के बारे में समझना है। इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं, आप क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स बना सकते हैं, आप डिफरेंट यूज केसेस बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मशीन लर्निंग कंप्लीट कर लेते हैं आप, तो आप मूव कर सकते हैं डीप लर्निंग में। अब एक जेनरिक क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्रिश क्या हम डायरेक्टली डीप लर्निंग भी पढ़ सकते हैं? मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा गाइस। हमेशा स्टार्ट करिएगा मशीन लर्निंग से, उसके बाद ही डीप लर्निंग पे जाइएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, राइट, उसका ही एक्सटेंशन आप प्रॉब्ली डीप लर्निंग में भी पढ़ते जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए और स्टार्ट हमेशा करिए मशीन लर्निंग से। डीप लर्निंग में आपको फोकस करना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। ये 3 मेजर न्यूरल नेटवर्क होता है डीप लर्निंग में। तो आप जब ये 1 by 1 करेंगे, उसके बाद जो भी एडवांस एल्गोरिथम्स आने वाला है उनमें सारा यही बेस एल्गोरिथम्स यूज होगा, राइट? अब डीप लर्निंग में आप फोकस करेंगे कंप्यूटर विजन में, NLP में, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट? तो ये सारा चीज आप पार्ट बाय पार्ट कवर कर सकते हैं और इनको कवर करने के लिए हर एक टॉपिक को समवेयर अराउंड 1 वीक का टाइम दे सकते हैं, अलॉन्ग विथ थ्योरेटिकल इंट्यूशन एंड प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सो गाइज, इन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, डीप लर्निंग में आपको फोकस करना है कंप्यूटर विजन में और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। जब आप ये सारा चीज कवर करते हैं, अभी करंटली जो इंडस्ट्रीज में जो मेजर काम चल रहा है, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप ये सारा टॉपिक्स कवर करने के बाद उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डेफिनेटली काम कर पाइएगा। तो गाइज, ये था बहुत ही सिंप्लीफाइड लर्निंग रोड मैप पूरा का पूरा डेटा साइंस का। बट आपको यहां नहीं रुकना है, ठीक है? आपने थियोरेटिकल इंट्यूशन समझ लिया मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का, आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर लिया, बट इसके अलावा आपको एंड टू एंड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट भी करना चाहिए विथ डिप्लॉयमेंट।
अब जब मैं विद डिप्लॉयमेंट बोल रहा हूं तो डेफिनेटली आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का भी नॉलेज होना चाहिए। और करेंटली अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कंपनीज ये 2 पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। एक है AWS के बारे में और एक है Azure का, राइट। AWS तो Amazon का है, Azure माइक्रोसॉफ्ट का है, राइट। और मेरे करंट एक्सपीरियंस, लाइक मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो है 13+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस इंडस्ट्री, और मैंने ये दोनों क्लाउड प्लेटफॉर्म में काम किया हुआ है। बट टू स्टार्ट विथ, आप लोगों के लिए आप एक क्लाउड प्लेटफॉर्म में फोकस कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा स्पेसिफिक रोड मैप में, वो है अप्लाई फॉर मेनी इंटर्नशिप्स एज पॉसिबल, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली मैं फ्रेशर्स के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स को देखा हूँ, ये सब पढ़ने के बाद ना वो लोग 3rd ईयर में ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं इंटर्नशिप्स डेटा साइंस के रिलेटेड, राइट। और डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। इसके थ्रू क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगा, मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आप काम कर पाइएगा, अलग अलग डोमेन में आप काम कर पाइएगा, सो दैट आपके जो आगे के इंटरव्यूज़ हैं ना, वो वैल्यू करते हैं इस टाइप के एक्सपीरियंस को। इस टाइप का इंटर्नशिप्स आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म से। आप मेक श्योर करिएगा अपना गिटहब प्रोफाइल और अपना रेज्यूमे अप टू डेट रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव स्पेसिफिकली डन। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।